आज का टॉपिक है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये कोई परमाणु है, तो ये परमाणु, तो इस परमाणु का जो नाभिक है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु का जो नाभिक है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो नाभिक इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने के लिए जितनी कुल ऊर्जा खर्च करता है उसे ही क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। ये जो परमाणु का नाभिक है वो बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। वो परमाणु के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा। तो नाभिक इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने के लिए जितना ऊर्जा खर्च करता है वही क्या कहलाता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो परमाणु के नाभिक को, ये जो परमाणु हो गया, तो इसके नाभिक को ये ऊर्जा कहां से मिलता होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधकर रखने के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है? तो इसके पहले वाले टॉपिक में देखे थे, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान का योगफल है उसकी तुलना में नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण कर रहे हैं तो नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योगफल से कम था। तो द्रव्यमान में क्या आया? कमी आया। तो द्रव्यमान में जो कमी आता है उसी द्रव्यमान को, जितना द्रव्यमान में कमी आ जाता है वही द्रव्यमान किसमें कन्वर्ट होता है? आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार। आइंस्टीन का जो समीकरण होता है E = m/c का वर्ग। तो यहां से जो द्रव्यमान में कमी होता है वो किस में बदल जाएगा? ऊर्जा में। और इसी ऊर्जा को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधकर रखने में वो खर्च करता है। तो यहां से इसका परिभाषा निकाल सकते हैं कि जब कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, जब कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति, उसके द्रव्यमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो जितना द्रव्यमान में कमी आती है उसी के संगत ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे EB से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करेंगे तो जितना द्रव्यमान में क्षति होगा, जितना द्रव्यमान में कमी आएगा, उसी के संगत ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। या फिर इसका एक परिभाषा लिख सकते हो कि किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधकर रखने के लिए जितनी कुल ऊर्जा खर्च करता है उसे क्या कहा जाता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब हम लोग बात करेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे बात करते हैं यूरेनियम। यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या होता है 238 और इसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा होता है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि आयरन के बारे में बात करें तो आयरन की द्रव्यमान संख्या होता है 56 और इसका नाभिकीय बंधन ऊर्जा होता है 490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसका ज्यादा है? यूरेनियम का। यूरेनियम का 1800 है और आयरन का नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितना है? 490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा यूरेनियम का ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग स्थायित्व के बारे में बात करें तो स्थायित्व आयरन का ज्यादा होता है। स्थायित्व आयरन का ज्यादा होता है। आयरन का जो नाभिक होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसे हम लोग समझेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की सहायता से। जैसे यूरेनियम का नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितना है? 1800। अब यदि मैं इसे 238 से भाग दे देता हूं, क्योंकि इसमें कितना न्यूक्लियन है? 238। यदि यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या 238 है तो इसका मतलब इसमें न्यूक्लियन संख्या भी कितना होगा? 238 होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन संख्या कहा जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बोलो या न्यूक्लियन संख्या बोलो, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। तो अब यदि हम लोग बात कर रहे हैं यूरेनियम का नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितना होता है? 1800 और इसके नाभिक में कितना न्यूक्लियन है? 238। तो जब इस 1800 को
238 से भाग दे दिया जाएगा तो ये लगभग आएगा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या समझे, जब इसे हम लोग 238 से भाग दे रहे हैं तो ये बता रहा है कि एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए कितना ऊर्जा खर्च करता है, 7.6। सभी न्यूक्लियॉनों को बांध कर रखने के लिए 1800 ऊर्जा खर्च करता है। सभी न्यूक्लियॉनों को, नाभिक जो है 238 न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च करता है। और यदि हम लोग एक न्यूक्लियॉन के बारे में बात करें तो किससे डिवाइड कर देंगे, 238 से, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। तो इससे समझ में आ रहा है एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए यूरेनियम कितना ऊर्जा खर्च करता है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं आयरन। तो आयरन का नाभिकीय बंधन ऊर्जा 490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो इसका मतलब है जो आयरन होता है अपने 56 न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए 490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च करता है। अब एक न्यूक्लियॉन के बारे में बात करेंगे तो किससे डिवाइड करना होगा, 56 से। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहां से समझ में आ गया कि आयरन अपने एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए कितना ऊर्जा खर्च करता है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपने आयरन जो है एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करता है। और यूरेनियम एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च करता है। तो एक न्यूक्लियॉन के लिए कौन अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा है, आयरन। तो आयरन का ही परमाणु का नाभिक क्या होता है, अधिक स्थायित्व रखता है, क्योंकि इसके पास, यूरेनियम के पास क्या है, 238 न्यूक्लियॉन है। तो जब न्यूक्लियॉन की संख्या अधिक है तो उसे बांध कर रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा ही खर्च करेगा। इसके पास न्यूक्लियॉन की संख्या कम है तो ये कम ऊर्जा खर्च करेगा। लेकिन यदि किसी परमाणु के नाभिक के स्थायित्व को बताना है तो उसके लिए हमें एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च होती है उसके बारे में जानना होगा। तो आयरन अपने एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए कितना ऊर्जा खर्च करता है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि यूरेनियम अपने एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए कितना ऊर्जा खर्च करता है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए कौन अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा है, आयरन। इसी कारण आयरन क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। जबकि नाभिकीय बंधन ऊर्जा देखने से पता चल रहा था, हमें लग रहा था कि अगर ये अपने न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करता है और आयरन 490, तो ये देखने से लग रहा था कि यूरेनियम अधिक स्थायी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आयरन जो है अधिक स्थायी होता है। आयरन अधिक स्थायित्व क्यों रखेगा, क्योंकि ये अपने एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करता है, जबकि यूरेनियम एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करता है। तो ध्यान देना, अगर आयरन अपने एक न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च कर रहा होगा तो उसे यदि 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाए तो उसके न्यूक्लियॉन को बाहर निकाला जा सकता है। एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना है तो लगभग इतना ऊर्जा चाहिए, जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, किसी भी परमाणु के नाभिक के स्थायित्व को किसकी सहायता से जाना जाता है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की सहायता से जाना जाता है। कि जो नाभिक है तो उस नाभिक के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, तो नाभिक क्या होगा, अधिक स्थायित्व रखेगा। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का भी परिभाषा यहीं से निकालेंगे। किसी नाभिक से उसके एक न्यूक्लियॉन को अलग करना चाह रहे हैं, बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहा जाता है। या फिर बोल सकते हो आवश्यक औसत ऊर्जा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो फिक्स नहीं रहता है। एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए अगर 8.75 लग रहा है, हो सकता है दूसरा न्यूक्लियॉन निकालना चाहे तो थोड़ा सा और ज्यादा लग जाए। तो इस कारण इस ऊर्जा को औसत लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा मतलब क्या समझे, किसी भी परमाणु के नाभिक से एक न्यूक्लियॉन अलग करना चाह रहे हैं तो उस एक न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा।
अब प्रतिन्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? EBN से। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? EBN से। और यहां से इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ये 1800 क्या है? 1800 क्या है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा है। और ये 238 क्या है? न्यूक्लियॉन की संख्या। और न्यूक्लियॉन की संख्या को किस नाम से जानते हैं हम लोग? द्रव्यमान संख्या। तो यहां से इसका फार्मूला बन जाएगा कि जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा होता है वो नाभिकीय बंधन ऊर्जा और कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या के अनुपात के बराबर होगा। जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा होता है वो नाभिकीय बंधन ऊर्जा और कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या, ये क्या है? कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा और कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं EB से, न्यूक्लियॉनों की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करेंगे A से। तो EBN इज इक्वल टू फार्मूला निकलेगा EB/A।